हाय एवरीवन, जैसा कि आपको ये ऑलरेडी मालूम है दैट नाउ वी आर विथ यू इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स, जैसा आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। एंड उसमें से मैं यानी सीए मयंक सराफ आपके साथ लेने वाला हूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन, जो सीए इंटर के लेवल में 200 मार्क्स का हो जाता है। अभी जो बास्केट है 200 मार्क्स का, अगर आप ध्यान से देखो इसका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये सेम नेचर के पेपर्स हैं। कहने को तो ये थ्योरेटिकल है, ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल है, नंबर क्रंचिंग नहीं है इसमें, बट ये वो स्टीरियोटिपिकल थ्योरी पेपर्स नहीं है जो पहले अपने लर्न कर लेते, रट लेते, मगअप कर लेते और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया पॉइंट्स चिपका दिया, मार्क्स स्कोर कर लिया। अब वैसे काम नहीं चलेगा। आईसीआई का एक्सपेक्टेशंस अपने से थोड़ा बढ़ते चला जा रहा है और अपने को वो मीट करना पड़ेगा। तो बस वही मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाला हूं। पेपर नंबर 2 यानी जो अपना कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज वाला पोर्शन है 100 मार्क्स का, उसका अपना अप्रोच क्या रहना चाहिए, आईसीआई का अपने से एक्सपेक्टेशंस क्या है और किस तरीके से अपने उसको मीट करने वाले हैं बैचेस के थ्रू, जिससे आईसीआई को जो चाहिए वो उसे मिल जाए और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए, यानी अच्छे से अच्छा मार्क्स। देखो, ये जो अपना पेपर है 100 मार्क्स का, मैं आपको बस 2 मिनट में इसका ओवरव्यू दे दूं पहले, क्या अपना सिलेबस में है और किस तरीके से क्या एडिशंस हुए हैं, यानी फोकस लेवल क्या होने वाला है। ये जो अपना पेपर है 100 नंबर का, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। कॉर्पोरेट लॉ, स्क्रीन देखते हुए चलो, कॉर्पोरेट लॉज एक तरफ 70 नंबर का है 70 मार्क्स, और अदर लॉज 30 मार्क्स का। कॉर्पोरेट लॉज में अगर आप देखो, ये कंपनी लॉ नहीं बोला है, ये कॉर्पोरेट लॉ बोला है, यानी इसमें दो एक्ट्स है। कंपनीज एक्ट अपना 2013 जो है ही, और उसके साथ साथ एलएलपी एक्ट और रूल्स को भी इधर में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है ये वाले एलएलपी एक्ट एंड रूल्स को। अगर अपने बात करें अदर लॉस का पोर्शन, जो 30 मार्क्स वाला पोर्शन है, उसमें 3 एक्ट है अपने पास जो अपने को पढ़ना है। जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये दोनों जो एक्ट है ये पहले एग्जिस्टिंग सिलेबस से ही कंटिन्यू हुए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, अपने पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। और एक थर्ड एक्ट है जो सीए फाइनल से अभी इंटर पे ले आया है इन लोगों ने, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। बहुत ही बढ़िया एक्ट, फेमा जिसको अपने बोलते हैं। और कंपनीज एक्ट ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग सिलेबस में भी था, वो कंटिन्यू हुआ है, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा चेंज है। एग्जिस्टिंग सिलेबस में अपने पास 10 चैप्टर्स होते थे उसमें, बट न्यू सिलेबस में अपने पास 11 चैप्टर कर दिया है, यानी आईसीआई को इधर भी कहीं ना कहीं चैन नहीं मिला था। तो जो एक चैप्टर ऐड हुआ है वो क्या है, वो फॉरेन कंपनी से डील करता है। वो फॉरेन कंपनी से डील करता है कहीं ना कहीं। अगर आप नोटिस करो, कॉर्पोरेट लॉज में उसने फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, और अदर लॉज में उसने फेमा को इंक्लूड कर लिया, यानी कहीं ना कहीं वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंपनीज के ऊपर में आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहता है और इंक्रीज करना चाहता है। इस तरीके का अपना सिलेबस था। अब आईसीआई हमसे क्या चाहता है? नॉर्मली अपने को लगता है कि ये थ्योरेटिकल पेपर है। ऑफ कोर्स ये थ्योरेटिकल पेपर है, देयर इज नो नंबर क्रंचिंग इन दिस। यहां अपने को कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना, कोई सम्स नहीं है जो अपने को सॉल्व करना है दिमाग लगा के। बट ये है एप्लीकेटिव थ्योरी, या बोले तो इंटरप्रेटिव थ्योरी। इसमें आपको कोई टेक्स्ट दे दे, आप रट लो और उसको लिख दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये कहीं ना कहीं वो वाला थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खत्म हो चुका है यहां पे। यानी इसमें आईसीआई आपसे क्या मांगता है? 2 चीजें मांगता है। सबसे पहले वो ये बोलता है आपको समझ में आना चाहिए, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड, और आपको नॉलेज होना चाहिए। बट ये हमें 50% ही चाहिए, पूरा 100% नहीं चाहिए। मतलब हमें और भी कुछ चाहिए इसके साथ साथ। ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड, आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यह देखना है कि आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हो रियल लाइफ सिनेरियोज में। एप्लीकेशन और एनालिसिस वो आपसे पूछने वाला है। एनालिसिस, किस तरह से आप लॉज को इंटरप्रेट कर सकते हो और किस तरह से आप उसको अलग अलग केस स्टडीज, अलग अलग सिनेरियोज में अप्लाई कर पाओगे। यानी इसको ट्रू सेंस में थ्योरी बोलना गलत हो जाएगा। ये लर्निंग फोकस अब नहीं रहा, केस स्टडी अप्रोच। कहीं ना कहीं अगर आप देखो, वो बहुत स्मार्टली यहां बोल चुका है, हम आपसे केस स्टडीज फॉर्मेट में जाने वाले हैं। और यहां अगर देखो किस तरीके से हम ये आईसीआई के डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस को मीट करने वाले हैं,
बाय फॉलोइंग अ 3 स्टेप अप्रोच। हम यहाँ 3 इक्वल चीजों पर फोकस करेंगे। एंड ध्यान रखना, कोई एक चीज पर फोकस करने से अब काम नहीं चलेगा, अब तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं क्या। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट आ गया है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये लॉ क्यों बना, क्या बोलता है, क्या इसका इंटेंट है, देयर इज ऑलवेज एन इंटेंट ऑफ लॉ, जिस वजह से वो लॉ बन के आया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना जिसको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसका मैं यहां बात कर रहा हूं। एंड मोर सो आपका न्यू सिलेबस में एमसीक्यूज अप्रोच रह गया है। सो जो 30 मार्क्स का अपना एमसीक्यूज होने वाला है न्यू सिलेबस के हर एक पेपर में, वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का चीज ऐसा होता है ना कि वो या तो आपको आता है या आपको वो नहीं आता। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम सुपर साउंड होना होगा ताकि इसमें अपने 25 प्लस का टारगेट लेके चल सके। करेक्ट है। एंड ऑफ कोर्स अगर अपने केस स्टडीज का बात करें, जो रिमेनिंग 70 मार्क्स केस स्टडीज होने वाला है, अगर उसका बात करें तो वो भी तो रिटेन होने वाला है, उसके लिए भी तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगेगा। बट रिमेनिंग 70 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपको क्या लगेगा, केस स्टडीज आप सॉल्व कर पाए। जैसे आईसीआई बोला कि आपको एनालिसिस और एप्लीकेशन आना चाहिए, तो वो कैसे टेस्ट करेगा ये चीज, थ्रू केस स्टडीज। तो आपका रिमेनिंग जो अपना रिटन वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट नहीं होने वाला है, इस सेक्शन के प्रोविजंस को बता दो ऐसे करके, ये वाला अब नहीं होने वाला, वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे आपको पूछेंगे। देखते हैं, मजा लेते हैं आपका, क्या आप ये समझ पाओगे, ये समझ के क्या आप सही प्रोविजन, सही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लगा के इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। वो आपको किस सिनेरियोज बना बना के देंगे, वो केस सिनेरियोज अपने क्लास में सॉल्व करेंगे, किस तरीके से केस स्टडीज पूछा जाता है। एंड केस स्टडीज को अपने को तो लिख के आना एग्जाम में। अब अपने अगर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दे तो वो लीगल लैंग्वेज नहीं होगा। लॉ में लीगल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीगल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ का टर्म्स, लॉ का मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में समझ लो चीजों को। तो वो लीगल लैंग्वेज के लिए आपको कीवर्ड बहुत जरूरी हो जाता है, यानी सब चीज चाहिए अब आईसीआई को। तो वो कीवर्ड जो अपने को जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं ध्यान में रखना, ताकि अपने केस स्टडीज में उसको यूज करके अपना क्वालिटी ऑफ आंसर्स बहुत बेटर कर सकें। वो कीवर्ड्स के लिए हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग निमोनिक्स के थ्रू कीवर्ड्स लर्न करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त फैंटास्टिक न्यूमोनिक्स के थ्रू, जो आपको जो ध्यान रहे। एंड ऑफ कोर्स न्यूमोनिक्स के साथ एक और बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है, न्यूमोनिक्स एंड स्टोरीज, उसको बहुत फैंटास्टिक स्टोरीज फॉर्मेट में रिलेट करके वो अपने कीवर्ड्स को याद रखते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि न्यूमोनिक तो याद रह जाएगा बट उसके पीछे टेक्स्ट क्या था वो भूल जाएंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बचकाना न्यूमोनिक्स मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं नॉर्मली क्लास में, जो जिससे आप न्यूमोनिक तो याद रखो ही और वो आपको मेन प्रोविजंस भी याद रखने में हेल्प करे। बहुत ही रेलेवेंट टू द टॉपिक निमोनिक्स अपने बनाएंगे, कोई रैंडम कीवर्ड नहीं होगा वो। ऑफ कोर्स दैट एड्स टू योर लोड। एक तो टेक्स्ट याद कर ले वही बहुत है, आप तो और वेट दे दिए न्यूमोनिक्स का, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो न्यूमोनिक्स आपके नॉलेज, आपके मेमोरी को, मेमोराइजेशन टेक्निक्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं। और ये अपना बेसिकली अप्रोच हुआ। तो आईसीएस में टेस्ट क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपसे बोल रहा है कि आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो चाहिए, केस स्टडीज भी चाहिए, केस स्टडीज को लिखना भी आना चाहिए। तो ये चीज को गिवन कि आईसीए अपने से क्या मांगता है, अपने किस तरह से डिजाइन करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या अपना अप्रोच रहेगा, ताकि आपको भी एक क्लियर आइडिया लग जाए किस तरीके से ये पेपर का अप्रोच होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो अपना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सिनेरियोस, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे होगा वो होगा एग्जांपल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। आप देखो आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉस, कंपनीज, इंडिया में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं और डेली बेसिस पे न्यूज में कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिसको लेके आप ये सारे प्रोविजंस को समझ सकते हो जो अपने लॉ के सिलेबस में नॉर्मली रहता है। और
एग्जाम्पल के साथ साथ लॉ बनाने वाला भी कोई अजूबा नहीं है जो अपना सिलेबस बढ़ा के चला गया। हाँ ऑफ कोर्स अपने लिए वो है भी एक पार्ट, बट जो लॉ बनाया है ना वो भी एक इंसान है, लॉ मेकर भी एक इंसान ही रहा है, और कुछ तो उसका भी इंटेंट रहा होगा ना, कुछ प्रॉब्लम वो भी रियल लाइफ में फेस किया होगा जिसके वजह से सल्यूशन था लॉ बनाना, तो उसने लॉ बनाया। अगर आप वो लॉ मेकर के इंटेंट को समझ लो, लॉ मेकर के इंटेंट को समझ लो, तो आपके लिए लॉ को इंटरप्रेट करना बहुत केक वॉक हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे। आपको मैं प्रॉब्लम बोलूंगा, ऐसा था, ऐसा प्रॉब्लम था, तो बोलो इसका सॉल्यूशन क्या। आप खुद लॉ मेकर के इंटेंट को लॉ मेकर के इंटेंट को सोचते हुए आप फिल इन द ब्लैंक्स करके आधा लॉ खुद बनाना ही सीख जाओगे। एंड साथ में इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर लिए। अब रिलेट तो कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर देगा। उसके बाद अपने न्यूमोनिक्स, सबसे पहले अपने माइंड मैप्स बनाएंगे। माइंड मैप्स क्या चीज होता है, सिलेबस ऑब्वियसली बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वो एक साथ सिर्फ एक बार पढ़ते हुए चले तो काम नहीं होगा। तो माइंड मैप्स बनाना, समरी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका लास्ट डे 1.5 डेज का जो टाइम मिलेगा उसमें वो अपने सिलेबस को समेट पाए, वो लिमिटेड टाइम में इतना सारा चीज को पढ़ पाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज पूरा का पूरा मेहनत फ्यूटाइल रह जाएगा, वेस्ट रह जाएगा। तो वो समरी नोट्स अपने क्लास में ही उसी तरीके से मैंने क्लास ड्यूरेशन को शेड्यूल किया है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही माइंड मैप्स और समरी नोट्स अपने बनाते हुए चले। और एंड ऑफ कोर्स बुक मार्किंग्स तो सब करेंगे, वो तो बिल्कुल करेंगे, बट अपना नोट्स का अपने को अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसी के साथ साथ कुछ जो कीवर्ड्स अपने को आंसर्स में लिखने हैं वो न्यूमोनिक्स और स्टोरीज के थ्रू अपने उसको दिमाग में सेट करने का ट्राई करेंगे। एंड कॉन्स्टेंटली क्लास में प्रीवियस क्लासेस वाले चीजों को पहले रिवाइज करेंगे। 15 मिनट्स इज ऑलवेज डिवोटेड फॉर पास्ट क्लासेस रिविजन्स, वो रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे, ताकि हम कभी ऐसा ना लगे कि पहले का चीज तो एकदम सफा चट होते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। एंड लास्ट में अपने केस स्टडीज ऑफ कोर्स सॉल्व करेंगे, जो मेन पोर्शन अपना है। जो आईसीआई को चाहिए केस स्टडी सॉल्विंग, उसका आपको प्रॉपर पूरा जितने भी आईसीआई में क्वेश्चंस अवेलेबल है और पास्ट पेपर्स ओल्ड सिलेबस में भी जो रहा है या जो वो नया टाइम टू टाइम लाता रहेगा, वो सब अपने इंक्लूड करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये अपना अप्रोच रहेगा टू एस योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, जो अपना 100 मार्क्स का पेपर है। इस चीज को फॉलो करना और इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए ये पेपर की तरफ में। मिलते हैं लॉ के बैच में।